हेलो आजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो भाई साहब बात ऐसी है कि हम लोग पहुंच गए हैं इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से प्लांट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। किस तरीके से एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में जिसको स्टेमन कहते हैं, जिसके दो पार्ट होते हैं फिलामेंट और एंथर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं पिस्टिल, और उसके पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखा जाए तो एंथर में पॉलन ग्रेन्स होता है जो कि प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को, और अपने जो पिस्टिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का होता है मिलन और एक नया प्लांट फिर उसको जाइगोट कहते हैं। जो मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे से मिलते हैं तो उसको कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट फिर एक नए प्लांट्स को जन्म देता है, एक नई रास्ते पे, एक नई यात्रा पे निकल लेता है। तो इतना सारी चीजें डिस्कस किए थे। आज वापस से चीजों को शुरू करते हैं। इन चीजों को बेस बनाते हुए हम आगे देखेंगे आज पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, और हम देखेंगे सीड्स किस तरीके से डिस्पर्स होते हैं, किस तरीके से एक जगह का प्लांट जो होता है वो कई किलोमीटर दूर जाकर के उसके सीड्स जाकर के डिस्पर्स होते हैं और वहां पर उसी सेम काइंड का प्लांट जन्म लेता है। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं अपने प्यारे से वीडियो पर। आई होप सो कि सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो आज ये चैप्टर खत्म करके एक्सरसाइज का डिस्कशन होगा शाम की क्लास में। ठीक है ब्रो, तो चलते हैं फटाफट से अपनी क्लास पर। ठीक है, तो देखो यहां पर थोड़ा सा फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लो प्यार से। ये है अपना स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम आरपी लिखते रहे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो पार्ट होते हैं। देखो ये है इसको कहते हैं फिलामेंट, और ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से इसको कहते हैं एंथर। फिलामेंट और एंथर, इसी एंथर में छोटे ग्रेन्स होते हैं जिसको प्यार से हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, और यही पॉलन ग्रेन्स जो है मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। यही जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका एंड प्रोडक्ट निकल के आया मेल गैमेट ये निकाल के दे दिया भाई साहब। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के तीन पार्ट होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ये छोटे एक्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसको कहते हैं ओव्यूल क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट्स। अब फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद जाइगोट एक नई यात्रा पे निकल लेता है, एक नए प्लांट्स को जन्म देता है। आई होप सो क्लियर होगा। पिक्चर परफेक्ट, चीजें चल रही ब्रो। ठीक है, तो अब चीजों को और आगे बढ़ाते हैं कुछ इस अंदाज में। पॉलिनेशन, बूझो वांट्स टू नो, बूझो कुछ जानना चाहता है भाई साहब, बहुत ही जिज्ञासु लड़का है। बूझो वांट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट्स इन द पॉलन ग्रेन्स रीचेस द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। ये जानना चाहता है भाई मेल गैमेट्स जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट के पास पहुंचा कैसे, कौन सा ट्रांसपोर्ट लिया, कौन सी गड्डी लेके फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचा, जानना चाहता है। कौन, बूझो, कि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास कैसे पहुंचा, उसका मिलन कैसे हुआ, जाइगोट कैसे बना। नॉटी लड़का है। चलते हैं पता करते हैं पॉलिनेशन टॉपिक में। जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। कहना जो पॉलन ग्रेन्स है ये किससे कोटेड रहता है, एक एंथर से, जो कि एक हार्ड कोटिंग लेयर है। इससे क्या होता है, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स अंदर है वो सूखने से बच जाते हैं, वो हरे भरे अंदर रहते हैं। Since pollen grains are light, they can be carried by wind or water.
पॉलन ग्रेन्स बहुत ही हल्के होते हैं, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स बहुत ही हल्के होते हैं, वो विंड और वाटर की हेल्प से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। Insects visit flowers and carry away pollen on their bodies. Some of the pollen lands on the stigma of flower of the same kind. तो भाई साहब होता क्या है कि कुछ कीड़े होते हैं जो एंथर पे बैठते हैं, एंथर पे बैठे तो जो पॉलन ग्रेन्स, मान लो एंथर अब थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, तो पॉलन ग्रेन्स क्या हुए, उस इंसेक्ट्स पे लग गए। पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट जाकर के एंथर में बैठा, पॉलन ग्रेन्स उन इंसेक्ट्स पे लग गए, अब इंसेक्ट जाकर के उड़ करके स्टिग्मा पे बैठ जाएगा, पिस्टिल के स्टिग्मा पार्ट पे बैठ जाएगा, ऊपर बैठ गया, वहीं पे पॉलन ग्रेन्स को छोड़ देता है। पॉलन ग्रेन्स को छोड़ दिया तो उसके बाद क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जो ट्रांसफर हो गया ना, पॉलन ग्रेन्स एंथर में था, एक कीड़ा आया बैठा, कहां पर, एंथर में बैठा, उसके शरीर पे पॉलन ग्रेन्स लग गए, अब वो कीड़ा उड़ उड़ के गया स्टिग्मा पर बैठ गया, पिस्टिल का एक पार्ट, स्टिग्मा जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहां पर बैठ गया और पॉलन ग्रेन्स को वहीं पर छोड़ दिया। अब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा से मिल गया, अब धीरे धीरे करके जो पॉलन ग्रेन्स है वो ओवरी में पहुंच जाएगा, ओवरी के पास है ओव्यूल्स जो कि प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट और फिर खेला हो जाता है। If the pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self-pollination. बहुत ध्यान रखना, इस बात को समझो। पॉलिनेशन समझ में आ गया? पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमारा पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकल करके स्टिग्मा पर पहुंच गया, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। इसको कहते हैं पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन? तो भैया जो पॉलन ग्रेन्स एंथर के पास है वो उठ करके किसी ना किसी वे से, किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट से, कभी इंसेक्ट के ऊपर चढ़ करके, कभी विंड के द्वारा, कभी वाटर के द्वारा वो पहुंच गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा नामक जगह पर। स्टिग्मा पर पहुंच गया तो इसको कहते हैं पॉलिनेशन। और भैया जब ऐसा हो कि एक प्लांट हम देख रहे हैं, एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच रहा है, मतलब घर की बात घर में है, एक ही पेड़ के अंदर इस तरीके काम हो रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से वो क्या कहते हैं हमारा पॉलन ग्रेन्स निकल करके उसी पेड़ के किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के चिपक रहा है। इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब किसी दूसरे प्लांट की हेल्प नहीं लेनी पड़ी, वो प्लांट अपने में सेल्फ सफिशिएंट है। उसी प्लांट के किसी फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके उसी के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पर जाके चिपक रहा है, पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है। इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब अपने ही पेड़ में रह गया, दूसरे के पेड़ में ताका झांकी छेड़छाड़ करने नहीं गया। लेकिन when the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of different plant of the same kind, it is called cross pollination। लेकिन भाई साहब क्या हो कि एक पेड़ का पॉलन ग्रेन्स, एक पेड़ के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पॉलन ग्रेन्स जा रहा है दूसरे किसी प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड करने, ठीक है, मोहल्ला छोड़ करके किसी दूसरे प्लांट पर गया तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो समझ गए? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब उस पेड़ में ही बातें शुरू हुई खत्म हुई, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके उसी प्लांट के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के बैठ गया भाई साहब। लेकिन तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे प्लांट के पास हमारा पॉलन ग्रेन्स गया भाई साहब, तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप सो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्लियर हो गया होगा। देखो किस तरीके से काम करता है। एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकला और पॉलन ग्रेन्स आकर के ये देखो ये स्टिग्मा पार्ट है, ये क्या है? स्टिग्मा पार्ट पर आकर के चिपक गया और जैसे ही चिपकता है ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। इसका धीरे धीरे करके इस तरीके से क्या होता है, ये डेवलप होने लगता है और डेवलप हो करके ये देखो यहां पर पहुंच गया। यहां पे ओव्यूल्स हैं। इस ओवरी पार्ट जो होता है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसमें ओव्यूल्स होता है और ये जो हमारा पॉलन ग्रेन्स है ये जर्मिनेट होकर के अंदर तक पहुंच गया, डेवलप होकर के अंदर तक पहुंच गया। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल गए, जाइगोट का फॉर्मेशन देखो यहां पर हो गया है ब्रो।
क्लियर है किस तरीके से काम हो रहा है? पॉलन ग्रेन्स एंथर से किसी ना किसी वे में, या तो हवा से, या तो पानी से, या तो इंसेक्ट्स की वजह से एक स्थान से अपने एंथर से हट करके स्टिग्मा में आकर के चिपक गए। स्टिग्मा में आकर चिपक गए, उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। जर्मिनेट होकर के इनका जो ये पार्ट है ये आकर के ओवरी में पहुंच जाता है। ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और ओव्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट्स को, और ये जो हमारा पॉलन ग्रेन्स है ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। दोनों मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। कहानी खत्म। ठीक है। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है देखते हैं। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट। कह रहे हैं वो सेल जो कि फ्यूजन के बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने के बाद बनता है, उस सेल को हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट। ठीक है, समझ में आ गया। एक ऐसा सेल जो कि फ्यूजन, आफ्टर द मिलन, फीमेल और मेल गैमेट्स के मिलने के बाद जो सेल फॉर्म होता है उसको जाइगोट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के मिलने के प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्रोडक्ट को, मिलने के प्रोडक्ट को जाइगोट कहते हैं, और मेल और फीमेल गैमेट के मिलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, और उसके बाद धीरे धीरे जो जाइगोट नामक सेल है वो एम्ब्रियो में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से सीड का फॉर्मेशन होता है। After fertilization, the ovary grows into a fruit and other parts of the flower fall off. ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। जब ये पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट और इन ओवरी से, ओवरी में ओव्यूल से फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, तो ये ओवरी क्या हो जाती है? राइपेंस हो जाती है। ये ओवरी जो होती है पक जाती है। मेल और फीमेल गैमेट से ये ओवरी क्या होती है? पक जाती है, और पकने के बाद ये फ्रूट बन जाती है जिसको हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलने के बाद जो काम होता है वो ओवरी जो होती है वो एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और अदर पार्ट जो फ्लावर के हैं वो गिर जाते हैं। द फ्रूट इज राइपेंड ओवरी। जो फ्रूट हम लोग खाते हैं वो पकी हुई एकदम जूसी ओवरी होती है। द सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल्स। ओव्यूल से सीड डेवलप होते हैं, तो उसी फ्रूट के अंदर हमें सीड्स भी देखने को मिलते हैं। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। और उस सीड के अंदर एक एम्ब्रियो क्लोज रहता है, एम्ब्रियो रहता है जो हार्ड कवरिंग सीड कोट से कवर होता है। Some fruits are fleshy and juicy such as mango and orange. Some fruits are hard like almonds and walnuts. कह रहे कुछ फ्रूट एकदम जूसी होते हैं, फ्लैशी होते हैं जैसे मैंगो और ऑरेंज, और कुछ फ्रूट्स होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं जैसे एलमंड्स और वॉलनट्स। ठीक है, एलमंड्स देखो पक्की रहती एकदम, पिस्ता देख लो तो एकदम भाई साहब दांत ही तोड़ना पड़ जाता है। अगला टॉपिक सीड डिस्पर्सल, कि आखिर सीड्स एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचते हैं। In nature, same kind of plants grow at different places. This happens because seeds are dispersed to different places. तुम देखते होगे एक ही तरीके का प्लांट अलग अलग मोहल्ले में देखने को मिलता है, बहुत दूर दूर देखने को मिलता है एक ही तरीके का प्लांट। तो ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीड्स डिस्पर्स हुए। ठीक है, सीड्स एक स्थान से दूसरे स्थान गए। Sometimes after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds or fruits sticking to your clothes. कह रहे किसी जंगल में तुम गए हो, कभी गए हो किसी जंगल में, वहां तुम्हें एक भूत मिला, तुम डर गए। ठीक है, ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ है। ये कह रहा है तुम किसी फॉरेस्ट में गए, तुम वहां पर एकदम मैन वर्सेस वाइल्ड कर रहे हो, और तुम्हारे जब तुम देखोगे तो तुम्हारे कपड़े पर कुछ चिपका रहेगा, कुछ सीड्स आकर के चिपक जाएंगे। ऐसा कैसे हुआ? डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लींजिंग टू योर क्लॉथ्स। आखिर ये कैसे चिपक गए? क्या कोई ऊपरी साया था? क्या कोई भूत था जो चिपक गया? ऐसा क्यों हुआ? देखते हैं। What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? कह रहे हैं भाई सब सोचो, कह रहे हैं सोचो अगर पूरी दुनिया का जो सीड है वो एक ही स्थान पे आके गिर जाए, एकाएक एक ही स्थान पे आके गिर जाए तो क्या होगा? क्या होगा? There would be severe competition for sunlight, water, mineral and space.
कह रहे हैं बहुत तगड़ा कंपटीशन हो जाएगा, मार धाड़ मच जाएगी, एक दूसरे कत्ल करने के लिए लोग उतारू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। सनलाइट, एक पेड़ बोलेगा मैं सनलाइट लूंगा, एक बोलेगा मैं सनलाइट लूंगा, एक बोलेगा मैं वाटर लूंगा, एक बोलेगा ए भाई थोड़ा सा हटो, हवा आने दो, थोड़ा सा दूर हटो, स्पेस चाहिए मेरे को। तो कंपटीशन बहुत ही बढ़ जाएगा। As a result, the seeds would not grow into healthy plants. और रिजल्ट क्या होगा? जहां मार धाड़ होती है वहां पर फिर हेल्दी बातें नहीं होती, वहां सब अनहेल्दी रहता है। तो जितने भी प्लांट होंगे वो अनहेल्दी होंगे, ज्यादा दिन तक चलेंगे नहीं, सब मर जाएंगे। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्जल। जब सीड डिस्पर्स होता है, सीड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं, तो प्लांट्स को बेनिफिशियल रहता है। It prevents competition between the plants and its own seedlings for sunlight, water and minerals. It also enables the plant to invade new habitats for wider distribution. तो भाई साहब अगर दूर दूर रहोगे तो शांति रहेगी, ठीक है। घर के बर्तन एक साथ रखे रहेंगे तो आवाज करते हैं, उनको दूर दूर कर दो, आवाज नहीं करेंगे, सब अपना हेल्दी रहेंगे। तो वही कहानी इसमें है कि प्लांट्स के जो सीड्स एंड डिस्पर्स हो गए हैं चारों तरफ, तो अब कंपटीशन लो हो गया है। अब आराम से सब हेल्दी ग्रो करेंगे और नए नए हैबिटेट्स भी पनपेंगे, बहुत सारे हमें क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं, सीड्स और फ्रूट्स जो प्लांट्स के होते हैं वो किस तरीके से डिस्पर्स होते हैं, किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचे। तो विंड, वाटर और एनिमल, और एनिमल में हम लोग भी आते हैं, तो थोड़ा सा ऑफ एंड मत होना, वी ऑल्सो साइंस जो है वो हम लोग को एनिमल्स के ही कैटेगरी में लेती है। तो कभी कभी हम भी खाए हम जंगल में गए, आम के पेड़ से आम तोड़ा, खाया और उसके बाद उसको कुछ किलोमीटर दूर फेंक दिया, उसके बीज को कुछ किलोमीटर दूर फेंक दिया, तो वहां पर आम का पेड़ जन्म ले लेगा कुछ सालों में, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो कौन कौन से एजेंट्स हैं जो सीड्स और फ्रूट्स को इधर से उधर फेंकते हैं? तो विंड, वाटर और एनिमल। विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल एंड मैपल, यहां पर देखो दिया हुआ है ड्रमस्टिक और मैपल की सीड्स, ड्रमस्टिक और ये मैपल का सीड्स है। आर लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेरी सीड्स ऑफ आक मदार एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस। तो कह रहे हैं भाई साहब जो सीड्स बहुत ही हल्के होते हैं वो तो हवा चली और उसके बाद बहुत दूर तक वो सीड्स पहुंच जाते हैं। Some seeds are dispersed by water. These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconut. ठीक है, कह रहे हैं कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, रुई टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, पानी में तैरते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंच जाते हैं, ठीक है, एक एरिया से दूसरे एरिया पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो फाइबरस आउटर कोट होती है जैसे कि कोकोनट में देखने को मिलती है। तो पानी में तैरते दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। Some seeds are dispersed by animals, especially spiny seeds with hook, which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places. कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, हुक टाइप के होते हैं, उसमें कांटे लगे रहते हैं। तो जब एनिमल्स या हम इंसान अपने कपड़े पहन के जाते हैं तो हमारे कपड़े में वो क्लिंज हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। ऐसे सीड्स जो थोड़ा कांटेदार होते हैं, तो फंस गए तो हम लोग जहां जाते हैं, अरे देखते हैं अरे यार सीड चिपका, वो वहीं पर उसको झाड़ देते हैं, वो गिर गया, ठीक है। तो वहां पर वो प्लांट जन्म ले लेता है। एग्जाम्पल आज ज़ैंथियम एंड यूरेना। एग्जाम्पल में ज़ैंथियम और यूरेना है। ये देखो यहाँ पर ज़ैंथियम, ये देखो किस तरीके से कांटेदार है। अब यहाँ से हम लोग गुजरेंगे यदि तो कपड़े में चिपक जाए खट्ट से और दूसरी जगह पहुंच जाए। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्क्स। कुछ ऐसे सीड्स हैं जो कि सडन जर्क से, मतलब कुछ तूफान जैसे आया या उसको हमने झकझोर दिया तो वो बस्ट हो जाते हैं, फ्रूट क्या होते हैं, दब जाते हैं, और दबने के बाद वो चारों तरफ फैल जाते हैं। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अपने पप्पा से, मम्मी से बहुत दूर हो जाते हैं भाई साहब हमारे सडन जर्क से। दिस हैपेंस इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम। ये तुम्हारा कैस्टर और बाल्सम के केस में होता है कि जब सडन जर्क पड़ता है तो भैया वो क्या होता है, बस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। आई होप सो सब कुछ समझ में आया होगा। तुम्हारा काम होगा रीडिंग करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज बनाना, फिल इन द ब्लैंक्स कॉपी में करना है। उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन हैं 2 से लेकर के 8 इसको मार्क करना है अपनी बुक में। उसके बाद 9th
10th इसको भी अपनी कॉपी में ही निपटाना है। ठीक है, आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आज क्या पढ़ाया हूँ और आज का क्या होमवर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर होता है खत्म। अब कल से हम लोग किसी दूसरी दुनिया में, किसी दूसरे सब्जेक्ट, किसी दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके ब्रो।